रीवा की एक विशेषता है, कोई भी शहर के बीचों बीच बिहार और बिछिया नदी के टापू में बने इको पार्क को निर्माण और संचालन पर गंभीर सवाल उठाते हुए आप पार्टी के इसमें जो अमित सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। केवल एक साइड बनी है जहां से इको पार्क बना, दूसरी साइड वो योजना बनी भी नहीं। वो इसलिए होता है कि वो थोड़ा और एनहांसमेंट मिले अन्यत्र पूंजी से। उसमें इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं है, सरकार सहयोग में। इस पूरे अनुबंध में लगभग 91% सरकार की पूंजी लगी है। प्राइवेट पार्टी ने केवल 9.3% लगाया है। ऐसी पार्टनरशिप को हम पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोगों की ज़मीन फॉरेस्ट में ली गई ये बता करके कि आवश्यक कार्यों के लिए ली जा रही है, उनको विस्थापित किया गया। सरकारी गाइडलाइंस में सरकार ने अपने पत्रों में लिख के दिया कि उसकी मूल्य 19 करोड़ रुपये था। 19 करोड़ के बदले किसानों को वहाँ केवल 85 लाख रुपया दिया गया। ये पीपीपी में सरकार ही क्यों बिजनेस करे? जब ज़मीन लोगों की थी तो क्या उन लोगों के साथ अनुबंध करके यही बिजनेस नहीं किया जा सकता था? ये इको पार्क चलाना किसके लिए बहुत कठिन चीज़ है। जो भूमि स्वामी है, सक्षम है, कर सकते हैं। वो जिसकी ज़मीन, उससे पार्टनरशिप करो। वो ज़मीन सरकार के टैक्स के पैसे से पहले खरीदोगे, फिर किसी अपने चहेते बिल्डर को दोगे, फिर वो पैसा कमाएगा। पूरी जनता क्या करेगी? 85 लाख लेके एक 1 BHK घर खरीद के रहेगी। जी, अब आप लोग के कोई भी सवाल इस संबंध में हो तो आप प्लीज पूछिए। इको पार्क को लेके इससे पहले भी कई बार नगर निगम में आवाज़ उठी, वहाँ से कोई अनुमति नहीं ली, लेकिन काम नहीं रुका। काम अपने ढर्रे पर चलता रहा और इको पार्क तैयार है। क्या मानते हैं कि मतलब तानाशाही से बनाया गया है? देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विल दिखती है कि सरकार आमादा थी ज़मीन लेनी है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। नगर निगम की कोई अनुमति नहीं, ना निर्माण की, ना ज़मीन देने की। अब मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि नगर निगम की कोई भूमि लेने के पहले सरकार के उस विभाग के पीएस की अनुमति होनी चाहिए कि आप हमारी ज़मीन ले सकते हैं। इसमें पीएस ने कोई अनुमति नहीं दी, केवल नगर निगम के कमिश्नर को जैसे भी किया हो ये अनुमति ले ली कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए। परिषद की बैठक में ये 2 दिन को शामिल किए गए थे, जिसका दिन तो 27, जिसमें विपक्ष कोई मोहर नहीं लगा रहा था, लेकिन उसको एक तरफा उसको पास किया गया। क्या मानते हैं कि सरकार में भी दखल, मतलब शासकीय कार्यालय में दखल देगी, काम करवाएंगे? देखिए, ये कागज़ में परिषद के पूरे पेपर्स लगे हैं। मैंने गहराई से अध्ययन किया उनका। परिषद में ही बहुत सारे पार्षदों ने इसका वहीं परिषद की बैठक में विरोध किया। उनका मत ये था कि हम क्यों खुद सक्षम नहीं हैं कि हम कुछ करें, लेकिन उनकी बात दरकिनार करके मेयर ने इसकी अनुमति दे दी। जबकि लैंड एक्विजिशन लॉ सीधे कहता है अगर असहमति है तो ज़मीन नहीं ली जाएगी। कम से कम 70% सहमति लोगों की ज़रूरी है कोई भी लैंड एक्वायर जहाँ तक हमने देखा था कि मेयर ने नहीं बल्कि कमिश्नर ने एक तरफा फैसला लिया था। कमिश्नर बैठक में मौजूद थे, उन्होंने 36 और 27 बिल को अपने अधिकारों से पास कर दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कागज़ भी यही कहते हैं कि परिषद की मंशा के विपरीत कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर डिनाई करते हुए सहमति दे दी, जबकि उनको स्पष्ट लेख किया गया था चीफ सेक्रेटरी द्वारा कि आप अपने नगर निगम की ज़रूरतें और स्थानीय चीज़ों को समझ करके आप फैसला लें। लेकिन भूमि को दे देने का हक उनको नहीं दिया था। वो तो पीएस के पावर पीएस कैसे डेलीगेट कर सकता है? महापौर और ये पूरी कांग्रेस की भी परिषद है, जी, इन लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? आप देखिए, मेरा ये निवेदन है इस सवाल में, अगर महापौर या नगर निगम आज चाहे तो आज पूरी व्यवस्था कैंसिल कर सकता है। तो करने की मंशा और क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि महापौर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा? ये सवाल महापौर से पूछेंगे तो उपयुक्त जवाब देंगे। वो विपक्ष ने पूरा बहिष्कार किया था, हम आपको फिर कहते हैं जी, उसी परिसर में बहिष्कार किया था, लेकिन कमिश्नर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिंदु 26 और 27 को पास करवा दिया। जी, ये आप क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। परिषद में के भी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे हैं। पार्षद थे सज्जन वर्मा, जी, उनने विरोध किया। धनेन्द्र जी कोई पार्षद थे, उनने विरोध किया। अजय मिश्रा बाबा तब पार्षद थे, उन्होंने भी विरोध किया, लिख करके कि नगर निगम सक्षम है उस ज़मीन को खुद विकसित करने के लिए जनहित में, लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया गया। आप सारे बिंदु उठा रहे हैं, क्या मानते हैं कि आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, मेरा अप्रोच सीधा है, आप लोग के माध्यम से जनता को अवेयरनेस कराना, जो असली मालिक है।
अगर ये शासकीय प्रशासकीय रूप से मैंने सबको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, देने के बाद आपके समक्ष होगा, अगर यहाँ से नहीं होता तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, हम जा भी चुके हैं न्यायालय। आपने बताया कि नई लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव था, जी। लाइब्रेरी भी बननी चाहिए, पुल भी बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, पर फिर भी अप्रूवल दे दिया गया। ये तो बहुत शेमफुल बात है। आज की ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में 28 कामों की सूची में 16 काम हैं ही नहीं। आप स्वयं जाके देखिए, कोई साइकिल चलाता दिखा क्या 4 साल में? साइकिलिंग ट्रैक है क्या? सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। आप